हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि सेज और सेड। क्योंकि जब भी हम स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश में, तो हम से बोलेंगे, सेज बोलेंगे या सेड बोलेंगे, और इसका एक्चुअल में हम लोग जो नाउन होता है ना, किसके साथ लगाना है, ग्रामर के साथ कैसे ही रूल करेगा, ये हम डिटेल में जानेंगे। क्योंकि जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो वहीं पे हम लोग गलती करते हैं और अटक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्पोकन इंग्लिश होता है, जब भी हम स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश में, तो बहुत ज़्यादा गलत होता है, और राइटिंग के वक्त भी बहुत ज़्यादा गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेज और सेड, ठीक है, टेल, टेल्स, टोल्ड, ये सब हम देखेंगे। आज हम बात करेंगे सेज पे। ठीक है, सेज, सेड। तो देखिए, हम इसको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे सेज और सेड है, टेल, टेल्स एंड टोल्ड है। ठीक है, देखो, इन सब का मीनिंग सेम ही रहता है। जैसे कि से का मतलब होता है बोलना या बताना, से का मतलब बोलना, या फिर सेज का मतलब भी बोलना, सेड का मतलब भी बोलना, टेल का मतलब भी बोलना, टेल्स का मतलब भी बोलना, टोल्ड का मतलब भी बोलना या फिर बताना। फ़र्क, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, फ़र्क जो होता है ना, वो मीनिंग का है ही नहीं। ठीक है, फ़र्क तो फिर किसका है? अगर इसका भी मतलब बताना, इसका भी मतलब बताना, इसका भी मतलब बताना, इन सब का मतलब बताना होता है, तो हम इसको ठीक करें कैसे, कहाँ पे स्ट्रक्चर पे हम इसको फॉर्म करें? ठीक है, बात यहाँ पे आ जाती है। तो देखिए, ग्रामर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और प्लस टेंस का रूल यहाँ पे आता है। तो जब भी हम से किसके साथ लगाएंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा एस आ जाएगा, तो वो क्या डिफरेंस हो जाएगा, सेड आ जाएगा तो क्या डिफरेंस होगा। तो इसके लिए ग्रामर का स्ट्रक्चर जानना और टेंस का फॉर्मेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। घबराइए मत, मैं आपको इसी वीडियो पे कवर कर दूंगी। चलिए देखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, दोनों में रिपोर्टिंग या फिर बोलना हो रहा है। जैसे रिपोर्टिंग का मतलब मैं कोई चीज़ रिपोर्ट कर रही हूँ, जैसे आई से, ही सेज, आई सेड, ही टोल्ड, ही टेल। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट करना हो रहा है। रिपोर्ट का मतलब मैं कोई भी चीज़, एक चीज़ को दूसरे लोगों को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो फिर बात आती है या फिर अगर ये रिपोर्टिंग हो रहा है या फिर बोलना हो रहा है, तो डिफरेंस कहाँ पे है, अंतर कहाँ पे आ रहा है? ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ। देखो, जो सेड है या फिर से है या फिर सेज है, ठीक है, इसमें ना क्या है ना, कि देखो, इसमें एक चीज़ हो रहा है कि लिसनर यहाँ पे ऑप्शनल होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये एक बंदा है, ठीक है, और ये मैं हूँ। ठीक है, मैं इसको सुना रही हूँ, तो ये हो या ना हो, ये ऑप्शनल है। हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल होता है ये। ठीक है, और ज़्यादातर जो फोकस होता है ना, वो हमारा वर्ड्स पे होता है और मैसेज पे होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो फोकस हमारा वर्ड्स एंड मैसेज पे होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि अभी इसका एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे। वर्ड्स और किसी मैसेज पर ज़्यादातर फोकस होता है, किसका? से, सेज, सेड, से और सेज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर। क्योंकि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट और करेक्ट बनाने के लिए ना, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रक्चर आपको बस थोड़ा सा 1-2 दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी जो फ्लो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर से हमें फ्लो मिलता है। ठीक है, जैसे कि से या फिर कोई वर्ड्स या सेंटेंस। ठीक है, पहले से होगा, से के बाद कोई वर्ड्स होगा या फिर कोई सेंटेंस होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे से हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये जो से है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? यहाँ पे देखिए, SAY, यहाँ पे S नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ SAY जो है वो हम लगाते हैं आई के साथ, V के साथ, U के साथ और दे के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर सेज आ गया, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा एस आ गया, तो हम किसके साथ लगाएंगे? तो यहाँ पे ये देखिए, ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ। और ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस का रूल है। ठीक है, तो जो हम लोग से और सेज जो यूज़ करते हैं, ये वाला चीज़ देखो, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, से या फिर से हम यूज़ करते हैं, ये हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस में हम से और सेज का यूज़ करेंगे। चलिए हम आपको एग्जांपल से दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आई से द ट्रूथ, क्योंकि मैंने कहा जहाँ पे एस नहीं लगेगा
वहाँ पे हम आई के साथ लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से सिर्फ आई के साथ लगेगा। जैसे आई से द ट्रूथ, यानी कि मैं सच बोलती हूँ, ठीक है, मैं सच बोलती हूँ। तो ये जो है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने टेंस नहीं लिखा है तो टेंस का क्लास अब आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस मैंने बताया है और टेंस की क्लास चल भी रही है। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है वी से हेलो, हम हेलो बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस ही है। तो अभी से और सेज हम प्रेजेंट टेंस में ही लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे यू से इट क्लियरली, आप इसे साफ साफ बोलते हैं, ठीक है। यू से इट क्लियरली, आप इसे साफ साफ बोलते हैं। दे से नथिंग, वे कुछ नहीं बोलते, ठीक है। दे से नथिंग, वे कुछ नहीं बोलते। नेक्स्ट है यहाँ पे ही सेज, देखो सेज आ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा एस आ गया। तो मैंने कहा था सेज हम लोग लगाते हैं ही, सी और इट के साथ, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसके साथ हम लोग सेज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि ही सेज द ट्रूथ, वह सच बोलता है। सी सेज हेलो, वह हेलो बोलती है। इट सेज नो एंट्री, इस पर नो एंट्री लिखा हुआ है। अब जैसे देखो कहीं हम कहीं किसी गेट वेट में जाते हैं तो नो एंट्री का बोर्ड लिखा रहता है, या फिर पार्क द कार ऐसे लिखा रहता है, तो वो तो हमको बोल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे इट सेज, मतलब यहाँ पे जब भी हम इट के साथ सेज लगाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो वो चीज़ लिखा होता है या फिर वो चीज़ वो बता रहा होता है, ठीक है। ये एक साइन की तरह आप देख। तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई चीज़ लिखी हो तब हम बोलते हैं इट सेज, ठीक है। जैसे कि इट सेज पुश, गेट में वो पुश का लोगो लिखा रहता है ना, पुश, तो इट सेज पुश। या फिर किसी बोर्ड में लिखा रहता है द बोर्ड सेज वेलकम, किसी बोर्ड में लिखा रहता है वेलकम, तो वो बोर्ड कहता है कि वेलकम, ठीक है। यहाँ पर इट कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई साइन होता है, या कोई नोटिस बोर्ड होता है, या फिर कोई बोर्ड होता है, या फिर कोई बुक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट का मतलब, इट के साथ जब भी हम सेज का यूज़ करें तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वो किसी साइन के बारे में बात करता है, या किसी नोटिस के बारे में बात करता है, या फिर किसी बोर्ड के बारे में बात करता है, या फिर किसी बुक के बारे में बात करता है, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप चैनल को। उसके वजह से देखिए आई से हिम, ही सेज, सी सेज मी, तो ये जो है ना आई से हिम ये गलत होगा, सी सेज मी ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हिम और मी आ गया है, इसलिए ये गलत होगा। क्योंकि मैंने कहा था से के बाद कोई वर्ड आएगा, वर्ड्स आएगा, या फिर कोई मैसेज आएगा, ठीक है, मैंने ये कहा था। लेकिन यहाँ पे ना ही कोई वर्ड है ना ही कोई मैसेज है, यहाँ पे आ गया है ऑब्जेक्ट, इसीलिए हो जाएगा ये गलत, ठीक है। तो क्या होगा राइट, क्या होगा राइट, यहाँ पे ये होगा आई से समथिंग। तो जो समथिंग है या तो वो हमारा वर्ड है या फिर कोई मैसेज है। सी सेज हेलो, तो हेलो या तो कोई हमारा वर्ड है या तो फिर कोई मैसेज है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि उसको हेलो बोल देना मेरी तरफ से, तो मैंने तो हेलो कहा ना, तो हेलो हमारा एक मैसेज हो गया या फिर एक वर्ड हो गया, ठीक है। याद रखिएगा से के बाद कोई हिम या मी नहीं आता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अगर से के बाद कोई चीज़ आएगा तो या तो वो वर्ड्स आएगा या तो वो मैसेज आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान पे रखिएगा। अब देखिए से के साथ किसी को नहीं आता है, सिर्फ क्या बोला ये आता है, ठीक है। सिर्फ क्या बोला गया ये चीज़ आता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर इनकेस मान लो लिसनर हमें बताना ही है कि हमें किसी के बारे में हमें जिक्र करना ही है, तो हम क्या करेंगे, अगर लिसनर बताना हो तो तब हम बोलते हैं से के साथ हम टू लगाते हैं, ठीक है। जैसे आई से हेलो टू हिम, देखो लेकिन से के बाद यहाँ पे कोई वर्ड या मैसेज पक्का आएगा। उसके बाद हम जिसके बारे में बात करेंगे, लड़का के बारे में बात करें, खुद के बारे में बात करें, लड़की के बारे में बात करें, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा उसके पहले वर्ड के पहले हम टू लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ नोटिस करना आप, ठीक है। उसके वजह से देखो सी सेज सॉरी टू मी, ठीक है, उसने मुझसे सॉरी कहा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो से जो होता है ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, और जो सेड होता है वो हमारा से का पास्ट टेंस है। तो से का पास्ट टेंस क्या होता है, सेड, SAID, सेड, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इसका एग्जांपल लें, ही सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं खुश हूँ।
यहाँ पास्ट टेंस इसलिए क्योंकि बोलना पहले हो चुका है, ये टेंस का रूल है। हम लोग सेड तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पहले हो चुका होता है, ठीक है। तो ही सेड, उसने कहा, तो ये जो कहने का जो सिस्टम है ना वो पहले हो चुका है, इसलिए यहाँ पे सेड लगाते हैं। पास्ट टेंस अगर आपने नहीं देखा है, अगर टेंस का क्लास करना है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के जैसे ही ख़त्म होगा पास्ट टेंस आने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं एक सिंपल रिकैप अगर आपको दूँ तो से का मतलब होता है बोलना, ठीक है। से के बाद कोई वर्ड्स आता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आता है। इसमें लिसनर ऑप्शनल होता है, अगर लिसनर अगर आपको लगाना हो तो से के बाद यहाँ पे आपको कोई वर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद टू के साथ कोई आपको ऑब्जेक्ट आएगा या मी जो भी आएगा, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज़्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करिएगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से आपको, अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखिए। आई से व्हाट आई फील, नॉट व्हाट पीपल वांट टू हियर, ठीक है। मैं वही बोलती हूँ जो महसूस करती हूँ, जो लोग सुनना चाहते हैं वे नहीं, ठीक है। आई से व्हाट आई फील, मैं वही बोलती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ, ठीक है। नॉट व्हाट पीपल वांट टू हियर, वो नहीं जो लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वी से हेलो टू ईच अदर, हम लोगों ने एक दूसरे को हेलो कहा। एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क, हर सुबह काम से पहले, ठीक है। हम काम से पहले हर सुबह एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। हम काम से पहले एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। यू से यू आर स्ट्रांग, आपने कहा आप स्ट्रांग हो, ठीक है। या फिर आप कहते हो कि आप स्ट्रांग हो, बट योर आई से समथिंग एल्स, लेकिन आपके आंखें कुछ और ही बोलती है, ठीक है। दे से हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, लोग कहते हैं, दे यानी कि लोग या फिर वे लोग कहते हैं मेहनत से सफलता मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं या फिर कोई एक लंबा एक अच्छा सा सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरह का फॉर्मेशन होता है। ही सेज ही विल सपोर्ट मी इन एवरी सिचुएशन, वो कहता है कि वो हर सिचुएशन में मेरा सपोर्ट करेगा। सी सेज पॉजिटिव थिंग्स इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, ठीक है। वो मुश्किल वक्त में भी पॉजिटिव बातें बोलती है, ठीक है। माई फ़ोन स्क्रीन सेज लो बैटरी, अब देखो यहाँ पे ईट वाला सीन आ गया, ठीक है। ये नहीं होगा, ये ईट वाला सीन आ गया, ठीक है। माई फ़ोन स्क्रीन सेज लो बैटरी, मेरा फ़ोन स्क्रीन पर लो बैटरी लिखा आ रहा है, जैसे नोटिस आ गया, ठीक है। द बुक सेज प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, किताबें में लिखा होता है कि प्रैक्टिस ही सफलता की चाबी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो ना किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपकी प्रैक्टिस से ही, क्योंकि स्ट्रक्चर तो मैं बता रही हूँ और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो सेड का बात करेंगे और यहाँ पे ये हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आई सेड आई नीड टाइम टू हील माई सेल्फ, मैंने कहा कि मुझे खुद को ठीक करने के लिए समय चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही सेड ही वॉज टायर्ड ऑफ फेक फ्रेंडशिप, उसने कहा वो झूठी दोस्ती से थक चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सी सेड सी विल फोकस ऑन हर सेल्फ फर्स्ट, उसने कहा वो सबसे पहले खुद पर ध्यान देगी। दे सेड दे वुड हेल्प मी, उसने कहा वो मेरी मदद करेगा, ठीक है। बट दे डिसअपेयर्ड, पर वो गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द नोटिस सेड द ऑफिस वुड रिमेन क्लोज टुडे, नोटिस में लिखा था कि आज ऑफिस बंद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का देख रहे हो ना कितना अच्छा सेंटेंस, किस तरह से अब आप लेटर फॉर्मेशन के वे में आप आ रहे हो कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जैसे से हो गया सेज हो गया, ये हमारा प्रेजेंट टेंस, यानी कि कोई हमारा आदत या कोई सच या फिर कोई डेली बात हम जो बताते हैं या फिर कोई मैसेज कोई वर्ड्स अगर हम देते हैं। सेड जो है वो हमारा पास्ट टेंस के लिए होता है, यानी कि जो भी पहले बोला जा चुका है यही सब होता है, लेकिन ये हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। और ये हमारा पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं डिफरेंस है। तो बहुत इजी है और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को लेकर प्रैक्टिस करिएगा तो प्रैक्टिस आपको कहाँ से करने को मिलेगा, इसी चैनल पे आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ग्रामर एक्स्ट्रा टिप्स प्रैक्टिस सब सेशन आपको यहाँ पे मिल रही है और शॉर्ट्स वीडियो में मिल रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आपको सब कुछ देने की कोशिश करूँ। तो इस चैनल में आपको ओवरऑल सब कुछ मिल जा रही है,
ठीक है। तो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो को लाइक किए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।